नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम कृष्णा की सहायक नदियों को ट्रिक से याद करेंगे जो आज के बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे और जीवन में आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो कृष्णा में शब्द है कृष्ण, कृष्ण मतलब कन्हैया। और यहाँ पे शब्द है देखिए भीमा। तो भीम क्या थे? पांडव थे। और कृष्ण किसके साथ थे? पांडवों के साथ थे। तो कृष्ण किसकी सहायक नदी, सॉरी भीम किसकी सहायक नदी हो जाएगी? भीमा कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी, है ना। तो आप ऐसे इसको याद रखेंगे। आगे है मूसी। मूसी को हम मौसी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप बताओ कृष्ण को किसने पाला था? उनकी मौसी ने पाला था, जिनका नाम यशोदा था, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि मौसी ने कृष्ण को पालने में सहायता की थी, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रख लेंगे। आगे दूध गंगा। आप बताओ दूध और मक्खन और मलाई और दही किसको पसंद था? कृष्ण को पसंद था। तो दूध कृष्ण को पसंद था, इसलिए दूध गंगा किसकी हो जाएगी? सहायक नदी कृष्णा की। आगे माल प्रभा। अब माल आप बोल सकते हो, जैसे दूध के ऊपर वाला जो मलाई होती है या दही के ऊपर जो मलाई होती है उसको माल बोलते हैं। माल माल कृष्ण खा लेते थे, बचा हुआ नीचे का ग्वालों को दे देते थे। तो आप ऐसे इसको याद रख लेंगे कि माल माल कौन खाता था? कृष्ण खाते थे। या कृष्ण के साथ देखा होगा भाई हमेशा गोपियां रहती थी। तो आजकल के संदर्भ में माल शब्द मतलब क्या है? एक नेगेटिव सेंस में ले तो लड़की से होता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि माल किसके पास थे? कृष्ण के पास थे। मतलब 16,108 रानियां थी, तो माल ही माल थे। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे घाट प्रभा। अब देखिए घाट पे गोपियां नहाने जाती थी तो कृष्ण उनको तंग करते थे। हम दोनों एक साथ याद कर लेंगे, तंग भद्रा भी यानी तुंग भद्रा भी आपको याद रह जाएगी। तो कृष्ण क्या करते थे? घाट पे जाते थे, गोपियों को तंग करते थे, उनके कपड़े उठा लाते थे, उनको छेड़ते थे। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि घाट पे कौन जाता था? कृष्ण जाते थे। तो घाट प्रभा किसकी नदी हो जाएगी? कृष्णा की। आगे तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा कैसे याद रखोगे? तंग करते कन्हैया किसको? गोपियों को करते थे, ब्रजवासियों को करते थे, उनका बछड़ा छोड़ दिया, मतलब सारा दूध बछड़ा पी जाता था। तो आप ऐसे इसको याद रखेंगे, कभी उनकी मटकी फोड़ दी। तो इस तरह गोपियों को कृष्ण परेशान करते थे। तो तुंगभद्रा किसकी हो जाएगी? कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी। बोलो याद रहेगा। आगे पंचगंगा। अब देखिए पंचगंगा में शब्द है पंच। पंच यानी पांच। पांच कौन थे? पांडव थे। तो कृष्ण ने पांच पांडवों की हेल्प करी थी, मतलब पांचों पांडवों की क्या करी थी? सहायता करी थी। तो पंचगंगा किसकी सहायक नदी हो जाएगी? बोलो कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी। आगे है पालेरू। देखिए पालेरू में शब्द मिलेगा आपको पालन, पाल जैसा, है ना। पाल मतलब कृष्ण को गोपाल बोलते थे, ठीक है। तो पालने का काम कौन करता था? कृष्ण करते थे, गाय पालते थे, तो इसीलिए इनको गोपाल बोला गया, ठीक है। तो पाल शब्द आ रहा है तो पाल से आप लिंक करेंगे, कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी। आगे चलते हैं। आगे है पेनगंगा। अब देखिए पेनगंगा में शब्द मिलेगा आपको पेन। अब देखिए कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे ब्रजवासी, गोपियाँ बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और 16,108 रानियां भी थी कृष्ण की। तो कृष्ण क्या करते थे? सबको पेन देते थे, सबको पेन बांटते थे। जब कृष्ण मथुरा चले गए तो गोपियां में पेन रहा, उन्हें गम रहा। तो आप ऐसे याद रखेंगे, पेन देने का काम कौन करता था? कृष्ण करते थे। मतलब पेन देने में सहायता कौन करते थे? कृष्ण करते थे। तो आप ऐसे याद रखेंगे पेनगंगा किसकी हो जाएगी? कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी। आगे कुंडली। अब देखिए कुंडली में शब्द मिलेगा आपको कुंडली, मतलब कुंडल जैसे समझ लो। और आपने देखा होगा कन्हैया का कोई भी आप चित्र उठा के देखो, उसमें हमेशा कुंडल पहने रहते हैं। तो आप ऐसे कुंडली याद रख सकते हैं कि कुंडली किसके कानों में थी? कृष्ण के कानों में थी, ठीक है। या हमेशा याद रख लो आप ऐसे कि हमेशा कृष्ण क्या करते थे? कांड करते थे। कांडली में शब्द क्या मिलेगा? कुंडली में कांड जैसा शब्द। तो कांड कौन करता था? हमेशा कृष्ण करके आते थे। कभी मटकी फोड़ दी, कभी बछड़ा छोड़ दिया, कभी किसी घर में जाके चोरी कर ली। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। या कुंड में कौन नहाने जाता था? गोपियां नहाने जाती थी, तो उनको कुंड में जाके कृष्ण क्या करते थे? परेशान करते थे। तो आपको कुंडली ऐसे याद रख लेनी है। आगे है कोयना। कोयना को हम काना बोलते हैं, कृष्ण को हम क्या बोलते हैं? काना बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? काना। काना मतलब कृष्ण। तो काना शब्द किससे संबंधित है? कृष्ण, यानी काना कृष्ण का दूसरा नाम काना है ना। काना भी बोलते थे उनको। तो काना या कोयना एक जैसा है, तो आपको याद रहेगा। आगे है यारला या एरला। अब देखिए यार किसके थे भाई? यार या दोस्त किसके थे भाई? कृष्ण के थे। सुदामा और बहुत सारे सखा थे, गोपाल थे इनके साथ, यानी ग्वाला रहते थे। तो आप ऐसे इसको याद करेंगे यार ला। तो यार से कुछ मांग रहे कृष्ण, मतलब मक्खन जब चोरी करने जाते थे तो कृष्ण मतलब ग्वालों से कह रहे हैं यार लाओ मैं मक्खन खा लूँ। तो आप ऐसे इसको याद रखेंगे। या यार किसके साथ थे भाई? कृष्ण के साथ थे। यार हमेशा कृष्ण की सहायता करते थे, है ना। उनको मक्खन चुराने वो नीचे झुक जाते थे और कृष्ण ऊपर चढ़ के उतार लेते थे। तो आप ऐसे इसको याद रखेंगे। आगे बिंदी। अब देखिए बिंदी को पढ़ लो बंदी।
तो बंदी किसके साथ रहती थी या बंदे किसके साथ रहते थे भाई? कृष्ण के साथ हमेशा गोपियाँ रहती थी। तो बंदी किसके साथ थी भाई? कृष्ण के साथ रहती थी। या 16,108 बंदी किसके साथ थी? कृष्ण के साथ थी। आगे चलते हैं बारड़ा। तो देखिए बार और रण, इसमें शब्द मिलेगा बार और रण। तो बार और रण में सहायता करी थी कृष्ण ने। महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडवों की सहायता किसने करी थी? कृष्ण ने। तो बार और रण में सहायक कौन थे भाई? कृष्ण थे। तो बारणा किसकी नदी हो जाएगी? सहायक मतलब कृष्णा की। आगे बेन्ना नदी। अब देखिए बेन्ना में शब्द है बन्ना। बन्ना मतलब दूल्हा होता है, तो यानी पति होता है। तो कृष्ण क्या थे? 16,108 रानियों के क्या थे भाई? 16,108 रानियों के क्या थे? बन्ना थे, पति थे। तो बेन्ना शब्द किससे संबंधित है भाई? कृष्ण से। आगे मुनेरू। मुनेरू में शब्द है मुन्ना जैसा, है ना, छोटा सा मुन्ना सा मुनेरू। तो ऐसे आप पढ़ लेंगे कि मुनेरू शब्द किससे है भाई? कृष्ण से। आपने देखा होगा कृष्ण की जितनी भी मूर्तियां हैं, ज़्यादातर मूर्तियां मिलेंगी या ज़्यादातर कैलेंडर में मिलेंगे कृष्ण बालावस्था में मिलते हैं। तो मतलब क्या है कि जब भी आप मुनेरू पढ़ेंगे तो आपको मुन्ना याद आएगा। मुन्ना मतलब छोटा, जो बालावस्था थी कृष्ण की। तो सबसे ज़्यादा बालावस्था मिलेगी कृष्ण की। तो मुनेरू किसको बोल सकते हैं हम? कृष्ण को बोल सकते हैं। तो ऐसे इसको आप याद रखेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।